हेलो एंड वेलकम टू ICFM। आज हम इस वीडियो में ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मार्केट में ऑप्शन सेलिंग को लेकर के कई स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर उनको उनका ब्रेक इवन पॉइंट समझ में नहीं आ रहा था, तो ये वीडियो हमने ऑप्शन सेलिंग के ऊपर ही बनाया है। चलिए इसको एक बार व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं ऑप्शंस बाय के बारे में कि अगर हम ऑप्शन बाय करते हैं तो उसमें हमारा ब्रेक इवन पॉइंट किस तरह से निकाला जाता है। देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी 18,000 चल रहा है और हमें लगता है कि मार्केट आने वाले टाइम में बाजार ऊपर जा सकता है 18,200 या 18,500 तक जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, 18,000 की स्ट्राइक पे 200 रुपए की हमने कॉल बाय करी। अगर हम बाय करते हैं तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, 18,200। इसका मतलब हुआ कि कल को अगर मार्केट इससे ऊपर जाता है तब हमारे को प्रॉफिट आना शुरू होगा, लेकिन अगर मार्केट 18,200 पे ही क्लोज होता है तो यहां पे हमारे को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बना। लेकिन जब हम ऑप्शन सेल करते हैं तो कई स्टूडेंट्स इसमें गलती क्या करते हैं कि अगर 18,000 की स्ट्राइक पे उन्होंने 200 रुपए की कॉल सेल करी तो वो ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं 17,800, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों देखिए, अगर आप 18,000 की स्ट्राइक पे 200 रुपए की कॉल बाय करते हैं तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट बनता है 18,200, और अगर आप 18,000 की स्ट्राइक पे 200 रुपए का कॉल सेल करते हैं तब भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा 18,200। इसको हम लॉजिक के साथ समझते हैं कि कैसे। देखिए दोस्तों, अगर आप 18,200 की स्ट्राइक पे कॉल बाय करते हैं तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि 18,200 तक आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन अगर बाजार इससे ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन जब आप 18,200 की स्ट्राइक पे कॉल सेल करते हैं तो इसमें आपका परसेप्शन होता है कि मार्केट नीचे जाएगा और कल को ये कॉल जीरो हो जाएगा और मैंने ये 200 रुपए की जो कॉल सेल करी है इसमें मेरे को पूरे 200 रुपए खाने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं मार्केट ऊपर जाता है तो आप जानते हैं कि 18,200 पे भी अगर मार्केट बंद होता है तो 18,000 की जो स्ट्राइक है यहां पे जो कॉल का प्रीमियम बंद होगा वो 200 रुपए का बंद होगा। तो अगर कल को बाजार 18,200 पे बंद होता है तो ऑप्शन सेल करने के बाद भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर 18,200 पे बंद होगा तो 18,000 की स्ट्राइक का कॉल का प्रीमियम बंद होगा 200 रुपए का, और वही कॉल आपने 200 रुपए का ही सेल किया हुआ है, तो आपको 18,200 तक कोई लॉस नहीं लगेगा। तो आपको सेलिंग के अंदर समझ में आएगा कि अगर हम 18,000 की स्ट्राइक पे 200 की कॉल सेल करते हैं तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 17,800 ना होकर के 18,200 ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसी को हम पुट में भी एक बार समझते हैं, शायद आपको उससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। जब हम किसी स्ट्राइक पर पुट बाय करते हैं तो हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं निफ्टी वही 18,000 पे था और हमने 18,000 की स्ट्राइक पे ही पुट बाय करी है जिसका प्राइस है 100 रुपए। तो इसमें हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं, 18,000 की स्ट्राइक माइनस 100 रुपए, तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया 17,900। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब मार्केट कल को 17,900 से नीचे बंद होगा तो हमारे को इस पुट में प्रॉफिट होगा, लेकिन जब हम कॉल सेल करते हैं तो लोग यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं 18,100, वो भी गलत है। देखिए दोस्तों, ब्रेक इवन पॉइंट वही आएगा अगर हमने 18,000 की स्ट्राइक पे एक पुट बाय करी है या सेल करी है तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 17,900 ही आएगा। बस यहां पर बाय का और सेल का लॉजिक चेंज हो जाएगा। अगर हमने ये पुट बाय करी थी तो 17,900 से नीचे जाने के बाद हमारे को लॉस लगेगा। अगर हमने ये पुट बाय करी थी तो 17,900 से नीचे जाने के बाद बाजार में हमारे को प्रॉफिट होगा, और अगर हमने ये पुट सेल करी थी तो 17,900 से नीचे जाने के बाद हमारे को पुट में लॉस लगेगा। देखिए, इसको भी हम लॉजिक के साथ समझते हैं, जैसा कि हमने कॉल में लगाया था। अगर आप 18,000 की स्ट्राइक पे 100 रुपए की पुट सेल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको बाजार ऊपर लग रहा था, इसीलिए आपने यहां पर पुट सेल करी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, मान लेते हैं मार्केट ऊपर ना जाकर के बाजार नीचे जाता है, तो आप जानते हैं कि अगर बाजार टूट करके 17,900 पे भी बंद होता है तो 18,000 की जो स्ट्राइक है वहां पे पुट की वैल्यू 100 रुपए बंद होगी,
और यही पुट आपने 100 रुपए की बेची हुई थी, तो 17,900 तक तो आपको कोई लॉस नहीं लगेगा। अगर बाजार इससे नीचे जाता है तो आपको लॉस लगना शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से आपको पुट के अंदर और कॉल के अंदर अपना ऑप्शन सेल करने पे भी ब्रेक इवन पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।